हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्लेटफॉर्म तक सिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाया करता हूँ बायोलॉजी, ठीक है। और मैं आपको आज आज जो है मैं आपका फिजिक्स का क्लास 10th की पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो यार आपका पेपर आने वाला है, जो मैं बस पढ़ा रहा हूँ आप उतना ही पढ़ के जाओ। अभी देखो, मैं आपका एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपका 13वें पूरा जो 1 से लेकर जो पूरा 13 चैप्टर है, उसमें से जो पूरा इंपॉर्टेंट था, जितना सब कुछ था मैं उसको बता दिया था, ठीक है। तो देखो यार, एक चैप्टर और आपका आएगा, एक वीडियो और आपका आएगा, उसमें जो पूरे इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे आपके पूरे बुक का, वो पूरा हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो यार देखते हैं हम कि इसमें क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और ये सभी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आओ मिलते हैं, देखते हैं, ठीक है यार। तो देखो यार, प्रकाश का परावर्तन, हाँ, इसमें देखो सबसे पहले प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जानते हो क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जैसे कि यहाँ पर लाइट लगी हुई है, वहां पर हर जगह लाइट लगी हुई है ना। तो ये प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है, जो हमारे आंखों में दृष्टि का संवेदना उत्पन्न करता है। देखो यार, ये हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है कि नहीं अब तुम देखो या ये करो वो करो, हाँ। और देखो क्या होता है, हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे कि ये आपका चश्मा है, हाँ, क्या है? चश्मा है। अब यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है, पहले प्रकाश आएगा यहाँ पर, इस चश्मे से टकराएगा, हाँ। क्या होगा, पहले प्रकाश आएगा, इस चश्मे पे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ जो प्रकाश आएगा यहाँ टकराएगा, यहाँ से फिर हमारी आंख में जाएगा। आंख में जाने के बाद तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम अपने मैडम जी को क्या देते हो? गुलाब देते हो, रोज देते हो, आई लव यू मैम, है ना, आई लव यू सोना बाबू टोना, ये सब करते हो। तो अपनी अखवा से देखती है, अच्छा ये गुलाब है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मुझे प्रपोज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके बाद तुम बहुत खुश होते हो, चलो ठीक है दे दियो, देखती हैं, फिर तुमको रिजेक्ट कर देती हैं। वही सब होता है। तो तुम अपनी आंखों से देखते हो, अपनी सुंदर सुंदर आपकी मैडम जी अपनी आंखों से देखती हैं आप लोगों को। यही सब चलता है। जब उनकी आंख में प्रकाश जाएगा, तुम्हारे ऊपर जाएगा, तुम्हारे ऊपर से प्रकाश उनकी आंखों में जाएगा, तभी तुम दिखते हो, बहुत अच्छे हो। और तुम अपनी मैडम को कैसे देखते हो? जब प्रकाश तुम्हारी मैडम के ऊपर पड़ता है, वहां से फिर तुम्हारी आंखों में पड़ता है, तब जाके तुम्हारी मैडम बहुत सुंदर दिखती हैं, ठीक है। यही प्रकाश होता है, इसी कारण हम प्रकाश देखते हैं, प्रकाश का गुण हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस देखो आगे प्रकाश का गुण क्या कैसे होता है। प्रकाश की गुण हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट देखते हैं। देखो यार, प्रकाश का गुण क्या होता है ना, प्रकाश का गुण क्या होता है? अरे ये खिचड़ी मकर संक्रांति वाला गुण नहीं जो आजकल चल रहा है। तो आज मकर संक्रांति है, जैसे कि 14 तारीख है। तो यार हम लोग बहुत खुश रहते थे पहले बचपन में कि यार खिचड़ी आएगी। खिचड़ी, वहाँ हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। कहीं कहीं उसको अरे यार लोहरी से कुछ करके बोलते हैं, और हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। तो यार हम लोग ना बचपन में बहुत खुश रहते थे कि यार हम पैसा कलेक्ट करेंगे, मतलब पैसा जुटाएंगे, ठीक है। पैसा जुटाएंगे, उससे पतंग खरीदेंगे और मांझा खरीदेंगे, ये सब खरीद के उड़ाएंगे। लेकिन यार अब ना मन नहीं करता यार कुछ करने का, उड़ाने का, ठीक है। तो यार यही सब है। देखो प्रकाश का गुण क्या होता है, इसमें आता है पहले सबसे पहले सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गमन। क्या? सरल रेखीय गमन क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, कभी ऐसा नहीं जाएगा तुम्हारी तरह अइया चइया टेढ़ा होकर। जैसे तुम भी स्कूल से क्लास में से निकलते हो, सर मैं गो टू टॉयलेट, मैं मुझे टॉयलेट करना जाना है,
तुम वहां से निकलोगे, पहले पहले तुम यहाँ से निकले, रूम में से ऐसे जाओगे जाओगे अपने दोस्त के रूम में, फिर टॉयलेट करोगे, फिर दोस्त के भाई के रूम में, फिर उसके उसके रूम में, फिर तुम जिसको चाहते हो चाहने वाले के रूम में, वहां पर घूमे घामोगे, तब कहीं जाकर तुम फिर अपनी क्लास में पहुंचते हो। तुम्हारी तरह ये नहीं है प्रकाश। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तुम्हारी तरह अइया सैया टाया होकर गमन नहीं करता है, ठीक है। और क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो ठोस, ना तो द्रव्य, ना तो गैस, मतलब ये हर जगह चलता है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो आवाज है ये हवा में देखो गमन कर रही है ना, लेकिन प्रकाश जो है जहां पर हवा हुआ नहीं है वहां पर भी ये गमन करती है, ठीक है। और देखो चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा सबसे सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यह पता है, मैं ऑफलाइन अपने कुछ हमारे कुछ भाई बंधु लोग हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था प्रकाश की चाल बताओ। मैं आप ही कभी मिलवाऊंगा, उन लोगों का एग्जाम हो जाए, 2 लोग भी 10th में हैं। तो मैं पूछा प्रकाश की चाल कितनी होती, पता कितना बता रहे थे, 3 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। मैं बोला है ये कब से होने लगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन में थे। मैं मीटर पर सेकंड है ना, तो मैं उनको सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे कुछ करके पूछा, तो लोग घटा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अच्छा है, लेकिन पढ़ने बहुत अच्छे हैं दोनों सब लोग, तो मिलवाऊंगा कभी। तो देखो ये प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यही सब होता है, ठीक है। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये नहीं, देखो एग्जाम में आएगा 1 नंबर में प्रकाश किस रेखा में चलता है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, तो अपने सीधी रेखा में। और प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ये भी आप लिख देना, निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहती हो तुम ठहरो नारी, विश्वास रजत तुम है। तो यार देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यार देखो, जानते हो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है यार, वैसे पूछा नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ 2018 से आज तक कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें आया हो, एक आध दो में आ जाता है, लेकिन प्रकाश का नियम क्या होता है ये सब पूछा जाता है, ठीक है। देख लो कितना सरल है। देखो जब प्रकाश लौट आता है, जानते हो जब तुम्हारी मैडम गुस्सा हो जाती हैं तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, हाँ। फिर वो गुस्सा शांत होती हैं, फिर वापस लौट के आती हैं, फिर तुमसे कुछ अपना वही जो होता है सब करती हैं, ठीक है। तो लौट आना होता है, ठीक है। और देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। जानते हो इसका मतलब क्या, प्रकाश जो है हर किसी वस्तु से क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तित मतलब परावर्तन होता है। उसके बाद देखो एक परावर्तन क्या होता है, नियमित, एक अनियमित होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये देखो ना, देखो यहां से आ रहा है और यहां चला आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नियमित, नियमित
इसको नियमित बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है अनियमित, जैसे ये खुरदुरा है, ठीक है, क्या है, खुरदुरा है, प्रकाश ऐसे आया, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, कुछ यहाँ से इधर जा रहा है, कुछ ऐसे, कुछ इधर चला जा रहा है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, तो क्या हो गया, अनियमित। अनियमित होगा, ठीक है। देखो जब प्रकाश देखो ऐसे आया, अगर वो सीधा उसी पे चला गया उसी रेखा में, तो क्या होगा, नियमित या नियमित, आया टकराया इधर उधर, आया टकराया इधर उधर, ठीक है। का देखो यार, वो कुछ बुला रहे थे वो लोग, मम्मी मम्मी खाना खाने के लिए, तो देखो ये नियमित होगा, ये अनियमित होगा। नियमित जिसकी जो सरफेस ऑफ प्लेन है, ठीक है, सरफेस प्लेन है, तो आया, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, बोर्ड पर प्रकाश आ रहा है, यहाँ से आकर तुरंत मेरी आंखों में आ रहा है। अगर वहीं कहीं खुरदुरा होता तो आता इधर जाता उधर जाता, कुछ हमारी आंखों में आता, कुछ उसी दिशा में वापस लौट जाता। तो प्रकाश का परावर्तन ये हो गया। अब हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ते हैं। हम तो चलो हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था परावर्तन क्या होता है। अब हम परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं। हाँ देखो, जो परावर्तन के नियम जो कितने होते हैं, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। देखो प्रथम नियम जो है, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को बहुत याद होता है, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं भी 10 में था मुझे ये सब बहुत अच्छे से आता था। क्या, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम क्या होता था, ये तो बहुत बच्चे याद होता था। परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। अगर जैसे मान लो ये कोण आई 45 डिग्री है, तो कोण आई 45 डिग्री है, तो कोण जो आर होगा ये भी कितना होगा, 45 है। अगर कोण आई 37 डिग्री है, तो जो कोण आर है ये भी कितना होगा, 37 डिग्री ही होगा, है ना। तो इसको ऐसे देखते हैं, इसका पूरा डायग्राम बना के अच्छे समझाते हैं आपको, देखते रहो कैसे बनता है। देखो देखो ये आपका क्या है पता है, ये आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। ये जो एक लाइन रेखा है ये क्या है, आपका अभिलंब। ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आपतित किरण कौन सी होती है। आपतित, इसका मतलब एक ही समझो, आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। कौन सी किरण, आने वाली। जैसे कि ये देखो यहाँ से किरण आ रही है, हाँ, यहाँ से आने वाली किरण। कौन सी किरण, आने वाली। से क्या नाम हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण, आने वाली किरण। और उसके बाद क्या होगा, परावर्तित किरण, जो यहां से वापस जाती है। क्या हो गया, ये कौन सी किरण होगा, परावर्तित। परावर्तित किरण, आने वाली आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण। देखो इसी से समझो, जो ये आपतित किरण होता है ना, जो आपतित किरण होता है और ये जो परावर्तित किरण होता है, इन्हीं के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। देखो अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आई से। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको हम जानते हो क्या कहते हैं,
परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्या कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम R से लिखते हैं ना। अब देखो ये बन गया। अब देखो इसमें क्या पहला नियम क्या था? आपतित किरण। देखो ये आपतित किरण है ना, ये वाली क्या है आपका? ये वाला आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब ये क्या है? ये जो एक रेखा खींचा गई क्या है? अभिलंब। और परावर्तित किरण ये जो आपका परावर्तित किरण है ये वाली, सभी एक ही तल में होते हैं। देखो ये एक तल हो गया ना, ये जो ब्लैक करिवा से बनाए हैं हम ब्लैक कलर से। देखो ये मतलब एक ही तल है ना, ये दो तल तो है नहीं। देखो ऐसा है, एक ही तल है। जो ऐसे किरण आई, समझो ये कौन सी किरण है? ये आपका आपतित किरण है। और यहीं से ये वाली, एक मिनट, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे ये आपका क्या हो गया? आपतित किरण। यहां से यहां गया आपतित किरण। फिर यही बीच में एक और अगर हम लगा देंगे मार्कर, ये देखो ऐसे ना, ये क्या हो गया? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये जो बीच में रेड वाला है ये कौन सा हो गया? अभिलंब हो गया। तीनों देखो हमारे हथेली पे है, तीनों एक ही तल में है। तो यही हो गया प्रथम नियम। क्या कहता है? आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखो कोण आई और कोण आर, परावर्तन कोण और अपवर्तन, और परावर्तन और आपतन, परावर्तन और आपतन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इसका मान 40 है तो इसका 40 होगा, और अगर इसका 20 है तो इसका भी 20 होगा। और इनमें बीच का जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं दर्पण के प्रकार देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या देखते हैं? दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दर्पण कैसे होता है, क्या होता है। देखो जानते हो दर्पण कितने प्रकार का होता है? बताओ कितने प्रकार का होता है, कमेंट में बताना आप लोग कितने प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। दूसरा का क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? दूसरा आपका गोलीय दर्पण होता है। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा हो होता है गोलीय दर्पण। और जो आपका गोलीय दर्पण होता है, ये जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है आपका। अब देखो इसी में हम आपको क्या समझ लेते हैं, समतल दर्पण समझ लेते हैं, उसके बाद हम उत्तल और अवतल का अच्छे समझते हैं। देखो समतल दर्पण जो आपका होता है, ये समझ लो आपका समतल दर्पण है, मतलब प्लेन समतल दर्पण। इसको चाहे इधर से कलाई कर दो एक तरफ, मतलब इसको कलाई कर दो, पेंट कर दो। हम मान लो एक तरफ इसको पेंट कर दे रहे हैं। हाँ देखो एक तरफ इसको हम पेंट कर दिए हैं। आपके जो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? फोकस जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी, इधर लिखते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, क्या पूछा जाता है? फोकस दूरी कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। जानते हो कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है?
अनंत होती है। देखो जो समतल दर्पण है इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। और जानते हो जैसे तुम्हारी कोई मैडम वडम जी हो गई, मैं किसी का नाम ले लेता हूं, जैसे कि किसका नाम लूं, चलो हम मान लो नाम है किसी का प्रिंस, ना प्रिंस नाम लो। अगर प्रिंस गया और जो आपका घर में जो शीशा लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। उसी के सामने से खड़ा होकर अरे हाँ हम तो बहुत अच्छा लागत है, बाल ऐसे बनाएंगे, सब कुछ बढ़िया से ना। तो बताओ मान लो प्रिंस दर्पण के 2 मीटर दूर खड़ा है। मान लो मेरे पास यह दर्पण है, शीशा देखो ये है, और मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैं बाल बना रहा हूँ बढ़िया से, प्रिंस भी ऐसे बढ़िया से बना रहे हैं ना। बनाने के बाद मान लो मैं इससे 2 मीटर की दूरी पर हूँ, ठीक है, दर्पण के 2 मीटर की दूरी पर हूँ। कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर ना, 2 मीटर की दूरी पर मैं हूँ। उसके बाद अगर फिर पूछा जाए जो 2 मीटर की दूरी पर हम इसके हैं, तो इससे पीछे जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कितनी दूर पर बनेगा, हाँ कहाँ पर और कितनी दूर पर बनेगा। तो जो पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। और ये भी पूछा जाता है 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, और ये पूछ इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या होगी इसकी क्या होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, कैसा हो जानते हो, आभासी होगा। आभासी, अगर कोई प्रतिबिंब आभासी होता है तो वो हमेशा क्या कैसा होगा, सीधा होगा। इसको याद रखना, आभासी होता है, सीधा होता है, और क्या होता है इसका आकार दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये आपका होता है, ये आपका दर्पण होगा। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये किसके प्रकार हैं, ये गोलीय दर्पण के प्रकार। जैसे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, देखो जो होता है ये आपका अवतल दर्पण जो होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ऐसे धंसा होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है। जैसे कि ये सब बिंदु आकर यहाँ पर क्या किया है, सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है। मतलब अगर आप जैसे कि टार्च जब हम लोग जलाते हैं, प्रकाश से जाता है एक ही जगह जाता है ना, मतलब नहीं टार्च वॉच नहीं, लेंस जैसे हम करते हैं, लेंस जब ऐसे आएगा पूरा प्रकाश आएगा तो एक ही जगह को केंद्रित करता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब अभी तो ये आपका दर्पण चल रहा है, लेंस वाला नहीं चल रहा है, तो उसी के साथ बता रहे हैं एक जगह को केंद्रित करता है, ठीक है, एक बिंदु पर सिकोड़ता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। कभी कभी पूछ लेता अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण जो होता है उसी को हम अवतल दर्पण भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग। और देखो जो ये उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है ना। जैसे हम लोग बल्ब और टॉर्च जलाएंगे, जैसे कि ये लाइट जल रही है, पूरा कितना है, फैल रहा है हर जगह ना, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसलिए इसे हम अपसारी मतलब डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। देखो किरण आ रही है, फैला दे रहा है ऐसे। बस आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। हाँ, अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं पता है आपको,
सब कैसे कैसे यहाँ पर होता है उसको हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देखो तुरंत जस्ट देखो, मान लो ये क्या हो गया आपका, ये क्या होगा, गोलीय दर्पण हो गया। बढ़िया समझ जाओ, ये क्या हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई। मान लो यहां से हम यहां तक लेते हैं, इसको हम यहां बाहर कहीं अच्छा से बनाते हैं ना। ये हमारा जानते हो क्या है, ये हमारा वक्र हो गया, जितना इतना ज्यादा दूरी पे क्या हो गया, वक्र हो गया। ये सब हमारा क्या आ गया, वक्र हो गया। और देखो ज्यादा बड़ा नहीं, चलो इतना मान लो, ये सब हमारा वक्र हो गया। यहाँ पर एक ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ध्रुव होता है, और ध्रुव, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो यहाँ पर होता है फोकस होता है, F, इसे हम क्या कहते हैं पता है, ध्रुव हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुव और फोकस, मतलब ध्रुव के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम छोटे f से मान लो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ, इसे हम छोटे f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और देखो ये जो आपका वक्र है, और वक्र, ये पूरा वक्र है, और यहाँ पर जो आपका बीच का होता है सेंटर, यहाँ पर इसको हम क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र बोल लेते हैं। हाँ, वक्रता केंद्र, इसको हम वक्रता केंद्र कह देते हैं। ये आपका हो गया, बढ़िया है ना, आपका वक्रता केंद्र हो गया। और देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, यहां से यहां के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव मतलब वक्रता केंद्र, इसे हम सेंटर C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। P और C के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते जानते हो, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। बस ये आपका हो गया। अब जानते हम क्या पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध अब हम पढ़ते हैं। इसको अपना नोट करना, नोट कर लो, जानना जान जाओ। देखो इस पर सूत्र कई बार पूछा जाता है। ये जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध आपको आपसे पूछ लिया जाता है। जानते हो क्या होता है, कुछ नहीं, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी के दोगुना होती है, R बराबर 2F होता है, ठीक है। बस आप लोग इतना ही पढ़ो, उसके बाद आगे हम क्या पढ़ना है, किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक आप बने रहो छोटे से प्लेटफॉर्म तक क्लासेस में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भीम दोस्तों।